छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस की आग, बीजेपी की राग। जी हां, तो बीजेपी अपना राग अलाप रही है और कांग्रेस में ये आग झुलसती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में राधिका पर हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राधिका खेड़ा के साथ हुए घटनाक्रम को बीजेपी मुद्दा बनाती नजर आ रही है। प्रदेश भर में जहां इसे लेकर कांग्रेस की किरकिरी हो रही है, तो वहीं बीजेपी जमकर इस मुद्दे को भुनाने में लगी है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की आग पर बीजेपी अपना सियासी राग गा रही है। किस तरह का हंगामा हो रहा है और क्या कुछ चल रहा है इस सियासी राग में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी होंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। पार्टी छोड़ के जा रही हूँ आज, जो मेरे साथ बदतमीजी हुई है, मैं कभी अपने 40 इयर्स की लाइफ में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। जो मेरी इंसल्ट करी गई, जो मुझे चिल्लाया गया, मैंने उसका वीडियो भी बनाया और मुझे गेट आउट होने को बोला गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस भवन का ये वीडियो पिछले कुछ दिन से छत्तीसगढ़ की सियासत का सेंटर पॉइंट बना हुआ है। राधिका खेड़ा के साथ हुए इस बखेड़े की गूंज प्रदेश भर में सुनाई दी, तो कांग्रेस की इस कलह ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली कांग्रेस इस मुद्दे पर बैकफुट पर गई, तो बीजेपी ने 24 की चुनावी पिच पर फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिया। बीजेपी बयानों के साथ ही सोशल मीडिया पर कांग्रेस को घेर रही है। शुक्रवार को जारी किए गए पोस्टर में बीजेपी ने सीधे लिखा, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार यही है कांग्रेसी संस्कार। डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि कांग्रेस भवन में एक बेटी सुरक्षित नहीं है। जब कांग्रेस की इतनी बड़ी नेता वो न्याय के लिए तरस रही है, कांग्रेस भवन की घटना, कांग्रेस भवन में एक बेटी सुरक्षित नहीं है, उसे अपमानित होना पड़ता है और ये कांग्रेस पार्टी जांच का दिखावा कर रही है। ये बताता है कि बेटियों का कितना सम्मान है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी में केवल एक ही बेटी है जिसके लिए कांग्रेस पार्टी है। राधिका की नाराजगी का राग दिल्ली तक गूंजा। एआईसीसी भी मामले को लेकर एक्टिव हो गई है। कांग्रेस संचार विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन खेड़ा ने पीसीसी को मामले की जानकारी देने पत्र जारी किया है। अपनी किरकिरी होते देख कांग्रेस अब जांच की बात कह रही है, तो बीजेपी पर पलटवार भी कर रही है। कांग्रेस में देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए। प्रधानमंत्री कर्नाटक के एक आरोपी के खिलाफ में प्रचार करने जाते हैं देश का प्रधानमंत्री। पहले भारतीय जनता पार्टी उनका जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी जो हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी महीनों तक प्रधानमंत्री के आवास के करीब सड़कों पर बैठे रहे, अगर बेटियों की इतनी चिंता है तो फिर वहां पूछने क्यों नहीं गए? पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे, फिर कांग्रेस पे बात करें। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुए इस विवाद को बीजेपी 24 के चुनावी माहौल में मुद्दा बना रही है। सोशल मीडिया में बीजेपी लगातार पोस्ट कर रही है। वहीं बीजेपी के बयानों और पोस्ट पर कांग्रेस भी हमलावर है। अब देखना होगा कि 24 के रण के बीच कांग्रेस की आग और बीजेपी की राग में जनता किसका पक्ष समझती है। तो अंतिम चरण के चुनाव से पहले एक अलग ही मुद्दा सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो विवाद है ये गर्माता चला जा रहा है। हालांकि जो पवन खेड़ा है उन्होंने जरूर रिपोर्ट मांगी, लेकिन 24 घंटे बीत गए। 24 घंटे के अंदर अंदर ये रिपोर्ट देनी थी, अभी तक वो रिपोर्ट नहीं दी है। तो लड़की हूं, लड़ सकती हूं की बात करने वाली, महिला सम्मान की बात करने वाली कांग्रेस को इसकी गंभीरता का अंदाजा नहीं है। क्यों इस बात को लेकर ये विवाद लगातार गर्माता जा रहा है या बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बनाते जा रही है? इसी घमासान पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जो मेहमान है, चलिए उनका परिचय करा दे। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सत्यप्रकाश सिंह हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से हैं और अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार। सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर। सबसे पहले अनिल जी, मैं आपका रुख करूंगा, आपकी एक प्रतिक्रिया और उसके बाद मैं अपने राजनीतिक मेहमानों का रुख करूंगा। अनिल जी, देखिए पिछले 2 दिनों से लगातार ये विवाद जारी है
लगातार ये विवाद जो है गर्माता चला जा रहा है। तमाम जो दूसरे मुद्दे हैं वो तो एक तरफ रह गए, लेकिन अब कांग्रेस जो है बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा बीजेपी को दे बैठी है। आप क्या सोचते हैं? महिला सम्मान की बात है और ये मुद्दा कितना बड़ा और गंभीर है जिसकी भनक कांग्रेस को नहीं लग पा रही है, क्या कुछ कहेंगे सर? बिल्कुल, देखिए बंधुवर, मैं पिछले छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से ही कांग्रेस की राजनीति को देखता आया हूं और कांग्रेस संचार विभाग चूंकि हम लोगों से ही कहीं न कहीं रोज पाला पड़ता है, इसलिए हम लोग रोज अमूमन वहाँ के हालातों का जायजा लेते रहते हैं। और ऐसा राज्य के बाद पहली बार हुआ है कि कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ इस तरह का कुछ घटनाक्रम हुआ है और ये बड़ा दुखद है। ये बहुत पार्टी को कमज़ोर करने वाला है। ठीक है, इन चुनाव के वक्त जब इस तरह के विवाद होते हैं तो जाहिर सी बात है कई तरह के सवाल उठते हैं। बीजेपी ने भी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की है और विवाद सबको मालूम है कि विवाद क्या है, जैसा कि अभी आपके टेलीविज़न चैनलों में भी दिखाया गया। मुझे लगता है ये बयान कहीं न कहीं एक ईगो की टकराहट है, एक जो उपेक्षा हुई, एक जो सामंजस्य नहीं बैठाया गया, ये उसकी वजह से हुई घटना है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग का अपना महत्व है, उसके हेड का भी अपना महत्व है और ठीक उससे वैसा ही बराबरी का महत्व राष्ट्रीय प्रवक्ता का भी है। राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा यहाँ पर 2018 से हैं, जब वो विधानसभा चुनाव हुए तब से उनको जिम्मेदारी मिली थी और पिछले 5 सालों में ऐसा कुछ घटा नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि यदि ये ज्वालामुखी फटा है गुस्से का, विरोध का, अपमान का, उपेक्षा का, तो मुझे लग रहा है इसके पीछे की बहुत सारी खतबदाहटें हैं और ये कांग्रेस इस पर विचार कर रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि इसमें बीजेपी को कूदने का मौका किसने दिया और बीजेपी क्यों कूदी? जब आपके घर का मैटर बाहर आ गया, आपके वीडियो वायरल हो गए, आपके ट्वीट वायरल होने लगे, ये धमकियां दी जाने लगी कि हम पार्टी छोड़ देंगे और यहां तक कि पुलिस थाने में भी शिकायत दर्ज कराने की बात हुई। महज एक छोटे सा संवाद था, छोटी सी बातचीत थी, छोटा सा विवाद था, लेकिन उसे इस कदर बाहर ला दिया गया कि बीजेपी को मौका मिला और आज वो बीजेपी कांग्रेस को बुरी तरह घेरने में लगी है। निश्चित तौर पर महिला होने के नाते राधिका खेड़ा जी के साथ हमारी सहानुभूति है और सभी की है। होना नहीं चाहिए इस तरह के विवाद, खासतौर पर एक महिला जिसे आत्मरक्षा की जरूरत है, जिसे संबल प्रदान करने की जरूरत है, जिसे आगे बढ़ाने की जरूरत होती है, उसके साथ इस तरह की घटनाएं शोभा नहीं देती है। ये हमारी भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। लेकिन जो सबसे अहम सवाल है वो ये कि राधिका खेड़ा को इस तरह के विवादों को इस स्तर के मंचों पर नहीं ले जाना था। आप भूपेश बघेल तक को घसीट रहे हैं, आपने प्रियंका गांधी तक पे हमला कर दिया, आप पार्टी छोड़ने तक की धमकी दे रहे हैं। तो मुझे और दूसरी ओर सुशील आनंद शुक्ला ने कोई एक बयान तक नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि पार्टी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई जहां अनुशासन के आधार पर, जहां बहुत कठोरता पूर्वक इस तरह की घटनाओं को दबाना होगा, चाहे पार्टी उसके लिए बदलाव करे, चाहे उसके लिए पार्टी किसी को पद से हटाए, चाहे फिर पार्टी जो है एक कड़ा मैसेज दे करके ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसकी कोशिश करेगी। एक कड़ा मैसेज देने की बहुत जरूरत है, जैसे कि आप कह रहे हैं अनिल जी। और अपने राजनीतिक मेहमानों का रुख करूंगा। सत्यप्रकाश जी हमारे साथ कांग्रेस के, और बड़ी बात सत्यप्रकाश जी है कि एक बयान जिसमें वो लिख रहे हैं कि दुशील को लेकर कका का मोह एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है, लड़की हूं, लड़ रही हूं। ये जो एक्स पर पोस्ट किया गया बयान है, क्या इसकी गंभीरता को आप समझ नहीं रहे? एक महिला, उसका दर्द वो यहां पर साफ तौर पर दिखा रही है। क्या पूरी कांग्रेस पार्टी को ये जो दर्द है वो दिखाई नहीं दे रहा सामने? देखिए ललित जी, जो आपने पोस्ट की बात की, दुर्शील का मतलब क्या होता है? वो व्यक्ति जो दुर्व्यवहार करता है। ठीक, उन्होंने तो छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है उसके बारे में लिखा है। देखिए एक चीज मैं बताना चाहूँ ललित जी, ये हमारा अंदरूनी मामला है। हमें अंदरूनी क्या है वो हमारे आपसी सामंजस्य से उसको सटा लिया जाएगा और ये कोई बड़ी बात नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं हर डिबेट ये बोलते हैं हमारा अंदरूनी मामला है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिसपे मुद्दा बनाया जाए, जिसपे डिबेट किया जाए। मगर देखिए एक चीज पे निकल के आती है कि बीजेपी इस पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं हमारे कांग्रेस पार्टी को दिखाना चाह रही है, कि जनता के बीच ले जाना चाहती है कि यह कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है। मगर महिलाएं समझती है, वो महिलाएं समझती है जिसको 400 रुपए में सिलेंडर मिलता था, वो कैसे मान लेगी कि कांग्रेस महिला विरोधी है? वो महिलाएं जिनका दुष्कर्म का वीडियो बना के जो कर्नाटक के नेता उनको प्रत्याशी बना दिया जाता है, मोदी जी प्रचार करते हैं, वो महिला कैसे मान लेगी कि कांग्रेस महिला विरोधी है? वो महिला जिनका डायरेक्ट उत्पादन करा कपड़ा विदेशों तक भिजवाया गया, हमारी भूपेश बघेल की सरकार है, वो कैसे मान लेगी कांग्रेस? ये जो बयान आया कोई बीजेपी के कार्यकर्ता का तो नहीं आया, बीजेपी की नेता का तो नहीं आया, ये महिला कार्यकर्ता, महिला नेता,
ये तो कांग्रेस की ही है ना, ये तो आपके अंदर की कार्यकर्ता उन्हीं का ये बयान है ना। आपको याद है मनोहर लाल खट्टर जी का बयान याद कीजिए आप, जब एक महिला ने रोजगार की बात की तो उन्होंने बोला कि चंद्रयान पे भेज देंगे। तो ये महिला के बारे में क्या सोचा हर कोई जानता है। मणिपुर की महिलाओं के आज तक उन्होंने क्या जवाब दिया, मोदी जी आज तक क्यों नहीं गए? वो महिला कैसे माने कि कांग्रेस महिला विरोधी है? वहां पे राहुल गांधी जी गए उनके आंसू पोंछने के लिए, जंतर मंतर में हमारी नेत्री प्रियंका गांधी जी गए उनके आंसू पोंछने के लिए। वो कैसे माने कि महिला विरोधी कांग्रेस है? देखिए कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठा के देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय हमने बनाया जब इंदिरा गांधी सरोजिनी नायडू जब महिलाओं को घर से बाहर निकलने की समाज परमिशन नहीं देता था, तब हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। इन्होंने कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी बनाए होंगे महिला, बता दीजिए। आरएसएस के कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला बने होंगे, बता दीजिए। तो ये दिखता है कि कौन महिला के साथ है, कौन महिला सम्मान की बात प्रकाश जी, करता है। आपने हमने दुशील की अपने बात तो मैनिफेस्टो कह में दी, वो बदल दिया उसका पूरा अर्थ, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि दुशील को लेकर कका का मोह, यानी कि वो सीधे से सीधे भूपेश बघेल के बारे में बात कर रही हैं। यहां ये नहीं सोच रहे, चलिए मान लेते हैं ये दुशील और कोई है। काका तो चाचा होते हैं, भाई चाचा के बारे में बोल रहे वो। चलिए, वो ठीक है भूपेश सर, बघेल कहां से ठीक आ है। गया? दुर्शील मतलब दुर्व्यवहार जो करता है उसके लिए वो बोल रही है। तो वो राजनीतिक बोल रही है, और चतुराई तो काका है का ही। मोह मतलब चाचा तो ठीक। कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता ठीक, हूं। तो बहुत काका बढ़िया, इसमें बहुत कौन हुआ? बढ़िया। तो ये देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ ये राधिका खेड़ा जी लिख रही चलिए, है ठीक कि है। छत्तीसगढ़ में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। देखिए इनकी सरकार बनते ही महिला अपराध बढ़ रहे हैं। मतलब आप मानेंगे पता नहीं कि शासन कुछ का गलत हो रहा है याद कीजिए, कांग्रेस में। कांड से लेके इनके जो ठीक, सर। आदिवासी छात्रावास थी, ठीक है, सर, उसमें भी ठीक। महिला दुष्कर्म हुआ था। चलिए बच्चों मैं का दुष्कर्म हुआ बीजेपी था। का रुख तो करूंगा। महिलाएं बुरी नहीं है। राजीव जी वो कह रहे हैं आप पोस्टर वॉर पे आ गए इसके बाद सीधे सीधे, और अब पोस्टर वॉर में आप लिख रहे हैं कक्का मला तोर छोटे भाई दुशासन से बचा लो। आपको कैसे मालूम कि वो ये कह रही हैं कि दुशासन से बचा लो? और दुशासन कौन है, कैसे पता? ये क्या आपके पार्टी की नेता है? आप उनके बारे में इतना कैसे जानते हैं? क्या वो बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं? नहीं ललित जी असली में दरअसल बात यहां से शुरू होती है। अनिल जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, संपर्क समन्वय की बहुत कमी हो गई है। दरअसल आज छत्तीसगढ़, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई लीड की लड़ाई चल रही है। जीत और हार की लड़ाई से हम बहुत दूर आ गए हैं। जैसे रायपुर लोकसभा हम लीड की लड़ाई चल रही है कि हम कितनी ज्यादा लीड दिला सके। तो ये जो लीड की लड़ाई है कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बदहवासी है। कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जो उपेक्षा का शिकार हो चुके हैं, जिनके सामने जनता के सवाल जवाब नहीं है। अब हताशा और निराशा में कांग्रेस पार्टी जैसा होता है कि परिवार के अंदर संकट है तो परिवार के अंदर झगड़े चल रहे हैं। अब वो झगड़े चल रहे हैं कि मेरा तू मेरा मैं तेरा, तू मैं तेरा मेरा। तो ये तू मैं के चक्कर में कांग्रेस पार्टी के अंदर सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, छिंदरान्वेष कर रहे हैं, और आप उस तू में अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। भाजपा के ऊपर आपकी लड़ाई, तू में अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। हाँ नहीं, हम फायदा नहीं ढूंढ रहे। अब देख लीजिए ललित जी एक मिनट, पूरा प्रश्न मेरा जवाब पूरा लें। प्रियंका चतुर्वेदी जी छोड़कर शिवसेना चले गई, बड़े दल से सबसे छोटे दल में चले गई। नगमा जी राजनीति से संन्यास ले लिया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इतनी धक्का मुक्की की, अब ये कहते हैं कि हमारे हासन में जो चुनाव के प्रत्याशी थे, जो हमको नहीं मालूम था हमारे प्रत्याशी जो हम गठबंधन है, इनके गठबंधन के मित्रों ने सनातन की तुलना एड्स और कैंसर से की, तब कुछ नहीं, मुंह में दही जम गया। और हमारे कोई प्रत्याशी ने कुछ, जो हमारे सहयोगी गठबंधन के लोग, हमको मालूम नहीं था, अभी हमने लुकआउट नोटिस निकाल दिया है। तो महिला के साथ गलत होता, प्रियंका चतुर्वेदी जी के साथ गलत होता, तो सारा दोष भाजपा का। अपना घर संभालता नहीं, अपने सिक्के खोटे हैं, और सारा दोष भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और देखिए चुनाव में पोस्टर वार चलेगा ही। ये चुनाव हो रहा है, ये लड़ाई चल रही है, संघर्ष चल रहा है, ये खेल चल रहा है लोकतंत्र का। इस खेल में अगर आप प्रतिपक्ष में हैं, आपकी कमी को तो हम उजागर करेंगे। जनता प्रकाश जी, आपकी कमी को आप सतह पर क्यों ला रहे हैं? उनको एक वाजिब मंच देते तो शायद ये बाहर नहीं आ रही, आ जाता, अंदर ही अंदर सब मामला सुलझ जाता। जैसे अनिल जी भी कह रहे थे कि ये मुद्दा बाहर आया ना, तभी तो मुद्दा मिला बीजेपी को। देखिए ललित जी, मैं वही बोल रहा हूँ कि हमारी पार्टी का मामला है ना। देखिए मैं एक सबसे स्पष्ट तरीके से पूछना चाह रहा हूँ, बाहर तो बात ये जा रही है बीजेपी जनता के बीच मुद्दे क्या लेके, पार्टी के अंदर महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा, बात तो यही जा रही है ना। चुनाव के दरमियान बीजेपी मुद्दे क्या लेके जाना चाहती है?
बीजेपी के पास मुद्दे क्या है? मुद्दे क्या है? ये जनता के बीच में लेके जाएगी कि हमारी कांग्रेस पार्टी में नेता ने क्या कहा, ये जनता के बीच में लेके जाएगी, ये जनता के बीच में लेके जाएगी कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने क्या कहा। सर आप भी तो बीजेपी की कमियों को गिनाते हैं ना। मुद्दा है कि आपका मुद्दा ही नहीं है जनता के पास ले जाने के लिए। आप भी बीजेपी की कमियों को गिनाते हैं कि नहीं बताइए? जो प्रत्याशी कर्नाटक प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, आप भी तो बीजेपी की कमियों को गिनाते हैं। महिला सम्मान की बात करने वाले लोग जर्मनी भगा देते हैं दुष्कर्म के आरोपी को। देखिए जनप्रतिनिधि जो होता है या विधायक जो होता है सांसद, उसको पॉलिटिकल क्लियरेंस लेना पड़ता है केंद्र सरकार से। तो उसको मिला होगा केंद्र सरकार से पॉलिटिकल क्लियरेंस। केंद्र सरकार किसकी है? तो महिला सम्मान की बात मत कीजिए। ये सब जनता जानती है कि महिला सम्मान की बात करने वाले कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं जो यहाँ पे छात्रावास में दुष्कर्म होता रहा। ये वही लोग हैं जो रमन सिंह कार्यकाल में गर्भाशय कांड होता रहा। ये वही लोग हैं जिनके कार्यकाल में मणिपुर होता रहा। ये वही लोग हैं अभी मणिपुर एमपी में कल हुआ है, 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है इनके शासनकाल में। इनके शासन देखिए आप मणिपुर की बात करते हो, संदेश खाली की बात निकाल लेते हैं। ये है आप जब मणिपुर की बात करते हैं वो संदेश खाली की बात सामने आते हैं। जनता जानती है, खासतौर से महिलाएं जानती है कि सिर्फ और सिर्फ महंगाई मिला है, सिर्फ और सिर्फ हमको सिर्फ और ठगा गया है। ठीक है अनिल जी मैं आपके पास आऊंगा। देखिए जब उन्होंने ये बात कही कि दुशील को लेकर कक्का का मोह एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है, क्या ये एक प्रश्न उठा रही हैं? एक लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के ननियाल में दीदी का स्वागत है। यानी कि देखिए एक तरफ तो भूपेश बघेल पर आरोप लगाती हुई दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ वो दीदी यानी कि प्रियंका गांधी का स्वागत करती हुई दिखाई दे रही है। क्या उनके मन में चल रहा होगा? क्या कुछ नजर आ रहा है? जी अनिल देखिए कोई भी राधिका खेड़ा की जगह अगर कोई भी लेडीज होती तो वो इतना द्रवित तो होती ही, जाहिर सी बात है, और गुस्सा होना स्वाभाविक भी है। लेकिन जब आप राष्ट्रीय प्रवक्ता जैसे पद पर होती है ना, तो आपसे थोड़ा सा धैर्य, संयम और विवेक के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होती है। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और आपने पार्टी छोड़ने तक की धमकी दे डाली इस मुद्दे पर। आपने वीडियो जारी कर दिया, आपने ट्वीट कर दिया, आपने प्रियंका गांधी को घेर लिया, आपने भूपेश बघेल तक को घेर लिया, सीनियर लीडर तक को भी आप खींचने से नहीं बची। ठीक है, पार्टी ने, पवन खेड़ा जी ने एक बड़ा उदार हृदय दिखाते हुए इस पर जांच की घोषणा की है और वो जांच हो भी जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष 1-2 दिन में रिपोर्ट भी सौंप देंगे। दोनों जो है सुशील आनंद शुक्ला और राधिका खेड़ा से बातचीत भी हो जाएगी। लेकिन इन चुनाव के वक्त जो डैमेज कंट्रोल पार्टी को होगा वो उससे पार्टी कैसे उभरेगी? अगर चुनाव पार्टी हार जाती है तो मीडिया मैनेजमेंट को लेकर के कितने तरह के सवाल खड़े होंगे। जब आपको इन समय पे मीडिया मैनेजमेंट करना था तब आपकी आपस में गुत्था शुरू हो गई और पार्टी का सारी फोकस, मीडिया संचार विभाग की सारी ताकत इसमें चली जा रही है। और ठीक अब आपका अंतिम चुनाव के अंतिम दौर में है। मैं एक प्रमुख बात कहना चाहूंगा कि जांच की घोषणा हो गई है, राधिका खेड़ा और सुशील आनंद शुक्ला के बयान भी ले लिए जाएंगे। सवाल यह है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए पार्टी क्या कदम उठाएगी। कई ऐसे मामले हुए जिस पे जांच कमेटी बैठाई गई, उसका कोई फैसला बाहर नहीं आया, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई और नतीजन ये होता है कि कांग्रेस ऐसी घटनाओं से आए दिन आए साल में रूबरू होती रहती है। और अनुशासन की बात होती है, सबको साथ लेकर की बात होती है, संयम बरतने की बात होती है। ये जितना बाकी पार्टी के संगठनों में लागू होता है उतना ही संचार विभाग में भी लागू होता है। संगठन में कहीं ना कहीं कमजोरी है। जितनी जिम्मेदारी राधिका खेड़ा की है उतनी जिम्मेदारी सुशील आनंद शुक्ला की भी थी। कहीं ना कहीं बयान सामने आना चाहिए। सत्यप्रकाश जी, सुशील आनंद शुक्ला जी का तो एक भी बयान सामने नहीं आया। और बड़ी बात यह है कि पवन खेड़ा ने जब कह दिया कि 24 घंटे के अंदर मुझे रिपोर्ट सौंपे, 24 घंटे तो हो चुके हैं ना सर, अभी तक रिपोर्ट नहीं सौंपी है। इसकी गंभीरता का अंदाजा नहीं का, ये एक बड़ा सवाल है ना। संगठन कमजोर है, संगठन अगर इस बात को छुपा नहीं सकता, इस बात का इलाज नहीं ढूंढ सकता, समाधान नहीं ढूंढ सकता, तो फिर बहुत नुकसान तो होगा ही ना। ललित जी देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टियां हैं। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात, अनुशासन में हर किसी को रहना पड़ेगा। अगर अनुशासनहीनता करेगा तो कार्रवाई होती है। आपने भी देखा होगा बहुत सारे नेताओं को कठोर कार्रवाई हुई है, पार्टी से निष्कासित तक किया गया। तो इस पे दीपक बैज जो है हमारे शीर्ष नेतृत्व देख रहा है। अगर कुछ ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पद पे बैठा, अगर कुछ ऐसा लगे अनुशासनहीनता हुई है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। तो अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं आई? मैं रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी? मैं कुछ इस पे आपको वक्तव्य दूं, मगर इस पे कार्रवाई अगर कुछ लगेगा तो होगा। देखिए बार-बार बोलो, ये मुद्दा नहीं है। सर कार्रवाई तो बात की बात है, रिपोर्ट तो सौंपी है कम से कम 24 घंटे के अंदर। ये बड़ा मुद्दा बन रहा है। ये हमारी घर की बात है। वही मैं बोल रहा हूं ना कि ये चुनाव का मुद्दा कैसे हो सकता है? ये हमारी राजनीतिक दल है, कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक दल है, ये राजनीतिक दल का मुद्दा है, ये अंदरूनी मामला है, ये दो लोगों के बीच का मामला अंदरूनी मामला है। तो ये चुनाव का मुद्दा नहीं है ना। देखिए जनता को इससे कोई लेना नहीं है कि कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, उसके अंदर क्या चल रहा है।
जनता को ये लेना देना है कि कांग्रेस हमारे लिए क्या लेके आ रही है, कांग्रेस हमको विजन क्या दे रही है। अगर कांग्रेस सरकार में आएगी तो महिलाओं के लिए क्या करेगी, आदिवासियों के लिए क्या करेगी, युवाओं के लिए क्या करेगी, मजदूरों के लिए क्या करेगी, किसानों के लिए क्या करेगी, ये मुद्दा है यहाँ की जनता के लिए, चाहे पूरे देश की जनता की बात करें तो जनता समझती है कि कांग्रेस ने जो एक विजन दिया है वो ऐसा विजन है जो इनके पास है नहीं। हर वर्ग को आप उठा के देख लीजिए, रोजगार की उसमें बात है, किसानों की आय दुगनी की बात है, महिला सम्मान और उनका आरक्षण देने की बात है, मजदूर की आय दुगनी करने की बात है मनरेगा के तहत। तो हमने हर वर्ग के लिए ठीक है, मैं राजीव जी आपके पास आऊंगा। ठीक है सर, इसीलिए बीजेपी को मालूम है। और देखिए जो राजीव चक्रवर्ती जी बोल रहे हैं, हम लीड की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये घमंड जनता देख रही है। रावण का घमंड भी नहीं रहा था, ठीक है, जनता जानती है 2004 वो भी घमंड था, इंडिया शाइनिंग, वो तो आने वाला वक्त बताएगा ना सर, तो नतीजे बताएंगे बड़ा नेता बीजेपी में आज तक नहीं हुआ, वो मोदी जी नहीं है, राजीव जी दिखा दिया था। राजीव जी, अगर ये मुद्दा नहीं आता राधिका खेड़ा का, तो क्या तीसरे चरण के लिए, अंतिम चरण के लिए आपके पास कोई मुद्दे ही नहीं थे? आप क्यों हमदर्द बन रहे हैं राधिका खेड़ा के? कोई खास कारण है, बीजेपी में उनको लेना है क्या, कुछ इसके पीछे की वजह है? ललित जी, राजनीति और साहित्य ऐसा है, जो दिखता है, जो होता है वो दिखता है। राजनीति मुद्दों पर होती है। आज राजनीति मुद्दा है, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता अपने पार्टी के ही ऊपर रो रही है, ट्वीट कर रही है, तो कैसे नहीं होगा मुद्दा? जो कांग्रेस पार्टी प्रियंका जी कहती है लड़की है लड़ सकती हूं, वो अपनी पदाधिकारी को अगर न्याय नहीं दिला सकती है। हालांकि ये कांग्रेस का मुद्दा है, मैं नम्रता से स्वीकार करता हूं, ये कांग्रेस का मुद्दा, हमारा मुद्दा नहीं है। लेकिन यदि कोई राष्ट्रीय पदाधिकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लगातार पोस्ट कर रही हैं कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो क्या ये मुद्दा नहीं होगा? क्या एक आप सामान्य सी घटना मान सकते हैं इसको कि राष्ट्र की पदाधिकारी न्याय मांग रही है और कांग्रेस पार्टी कहती है कि न्याय नहीं हो रहा है, महिलाओं के साथ न्याय नहीं हो रहा है। एक खेल संगठन के मामले को बखेड़ा खड़ा कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, और वहां पे नियोजित रूप से उनको रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाती रही। महिला एथलीटों का मामला क्या था? महिला एथलीट कहती थी कि हम किसी ट्रायल पे नहीं जाएंगे, हम किसी कैंप में शामिल नहीं होंगे, हम सीधे जाएंगे ओलंपिक में। उस मामले को तूल दे दिया गया, कांग्रेस पार्टी ने उस सबोटेज लिया उस मुद्दे का। और आज अगर कांग्रेस की महिला इतनी बड़ी प्रवक्ता है, पूरे राष्ट्र की प्रवक्ता है, वो रो रही है, चीख रही है, और कांग्रेस पार्टी के ही लीडरान उनका वीडियो बनाकर मीडिया हाउस को भेज रहे हैं और जी सत्यप्रकाश जी जवाब दीजिए। देखिए एक बड़ा सवाल है, क्योंकि और कहीं से आया नहीं है, मीडिया ने तो इसे बनाया नहीं है और कहीं से भी ये वीडियो आया नहीं है, आप ही के अंदर की बात है, कार्यालय की बात है, तो कहीं ना कहीं से वीडियो भी कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने बनाया होगा। देखिए वो जो वो वीडियो में कहीं भी ना राधिका जी की आवाज है, ना वो उसमें चेहरा, वो ऑल्टर्ड है, उस पर वीडियो कोई प्रामाणिकता नहीं है। देखिए एक चीज मैं पूछना चाहूंगा राजीव चक्रवर्ती जी से और जितने बीजेपी के लोग हैं, ये बात करते कार्रवाई कि मनोहर लाल खट्टर अगर उस वीडियो में अगर देश के प्रधानमंत्री वो सोनिया गांधी जी के बारे में क्या बोलते हैं, वो शशि थरूर जी के स्वर्गीय राधिका खेड़ा जी क्या कह रहे हैं, इन्होंने क्या कार्रवाई की मोदी जी के ऊपर बता दी है। तो ये दिखता है कि महिलाओं के प्रति आप अपशब्द बोलते रहिए और आप सोचते हैं कि हम महिलाओं को आप नीचे दबा खत्म करवा दीजिए। आप कह रहे डॉक्टर्ड वीडियो है, आप कह रहे डॉक्टर्ड ये ऑडियो है, आप कह रहे डॉक्टर्ड ऑडियो है, तो उनके बयान करवा दीजिए। ये कौन बोलता है? देश का प्रधानमंत्री। तो आप सोच लीजिए इनकी ठीक सर, ठीक है सर, ठीक है सर, महिलाओं के प्रति। ठीक है, निश्चित तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपका भी, सत्यप्रकाश जी आपका भी, अनिल द्विवेदी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो कांग्रेस की चूक और क्या बीजेपी ने ये राजनीतिक रूप से इसको मुद्दा बना लिया। 24 के चुनाव में हमने देखा कि लगातार मुद्दे बदलते रहे, आखिरी चरण है और महिला सम्मान की बात है। अब कांग्रेस को इससे कितना नुकसान होता है और बीजेपी कितना फायदा उठा पाती है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल कांग्रेस की आग, बीजेपी का राग, इसमें इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।